बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेज़ मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले अपनी ज़िंदगियों को भरपूर तरीके से हंसी खुशी मुस्कुराते हुए गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम अपना फ़ज़ल हमेशा आप पर यूँ ही बनाए रखे, आमीन। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत अच्छी सी यमी सी जो है वो कोफ्ता कड़ी, कद्दू कोफ्ता कड़ी। ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत डिफरेंट होते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो कि कद्दू की सब्ज़ी वैसे तो नहीं खाते, लेकिन अगर आप इस तरह बना के देंगे तो इंशाल्लाह वो ज़रूर खाएँगे। और इसको बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसकी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और शेयर ज़रूर किया करें। और अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं कोफ्ते जो बनाऊँगी उनके लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी जो है कोफ्ते लिए, इनको मैंने धो के क्रश करके फिर दोबारा से धो के और इनका पानी अच्छी तरह से निकाल दिया है। इनको बहुत अच्छी तरह से निचोड़ना है आपने। और यहाँ पर मैंने लिया है एक प्याज, इसको भी मैंने कश करके इसका पानी निकाल दिया है। और यहाँ पर मेरे पास 1 टीस्पून जो है वो चिली फ्लेक्स है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है। हल्दी ऑप्शन में है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ना मत ऐड कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। और ज़ीरा क्रश है भुना हुआ मेरे पास, साबुत धनिया क्रश किया हुआ है। बेसन है मेरे पास 4 टेबल स्पून भुना हुआ है ये, इसको मैंने जो है तवे पे डाल के अच्छी तरह से भून लिया था। अगर आप बेसन को नहीं भूनना चाहते, आपके पास चने पड़े हुए हैं तो आप उनको भी जो है वो पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास है गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून मेरे पास लेमन जूस है और 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। लेमन जूस भी ऑप्शन में है, अगर आपके पास अनारदाना घर में मौजूद है तो बहुत वेल है, क्यों आप उसे डालिएगा, उससे टेस्ट और भी ज़्यादा बहुत अच्छा हो जाता है। मैं बस मेरे पास मौजूद नहीं था इसलिए मैंने लेमन जूस उसके जो है अपोजिट इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अभी मैं इनको इंशाल्लाह जो है बनाती हूँ। यहाँ पर हम एक बड़ा बाउल ले लेंगे। बड़े बाउल में फ़ायदा ये होगा कि इनको मिक्स करना आसान हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। मैं अच्छी तरह से जो है बर्तन के साथ से जो बाकी हमारा क्रश कद्दू में लगा हुआ वो निकाल लूँ। इसमें ये प्याज शामिल कर दिया मैंने, ज़ीरा, हल्दी, क्रश रेड चिली, धनिया, साबुत मसाला, नमक और ये लेमन जूस। बेसन मैं जो है ऐड करूँगी, लेकिन बेसन को मैं मिक्स करते हुए जितनी ज़रूरत होगी उतना मैं इसको साथ साथ ऐड करती रहूँगी। एकदम से मैं बेसन को सारा इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि बेसन जो है वो हमारे कोफ्तों को है बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होना है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो कोफ्ते अजीब से हो जाएंगे। फिर हमारे कद्दू कोफ्ता जो हम बना रहे हैं उसका मटेरियल कद्दूओं का माशाल्लाह जो कोफ्तों का वो अच्छे से बन चुका है। अब इनके मैं छोटे छोटे कोफ्ते बना लूँगी और साथ में क्या करूँगी, मैं कुकर ले रही हूँ, उसमें मैं एक प्याज दरमियाने साइज़ की जो है काट के उसको मैंने ऐड कर दिया है और 3 साबुत मिर्चें, 6 से 7 जो हैं वो इसके लहसुन के हैं और ये 2 टमाटर हैं। इनको मैं काट के थोड़े बड़े बड़े पीस करके 1 गिलास पानी डाल के मैं इनको जो है 5 से 6 मिनट के लिए कुकर लगा दूँगी। फिर यहाँ पर कुछ कोफ्ते मैंने बना लिए हैं और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए ऊपर रख दिया है, तो इसलिए मैं इनको साथ साथ जो है वो फ्राई भी करूँगी और साथ साथ दूसरे जो है बना भी लूँगी। ये देखिए आप माशाल्लाह से ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें जो है मैं कोफ्ते डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने जो है वो मीडियम से कम आंच पर ही फ्राई करना है, क्योंकि कद्दू भी इसमें कच्चे हैं, बेसन भी डाला हुआ है। अगर हम इसे तेज़ आंच पर कर देंगे तो ये बाहर से तो कलर दे देंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इनको आराम से जो है हम करेंगे और इनको बिल्कुल भी जो है 3 से 4 मिनट पहले हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। ये देखिए ये माशाल्लाह से फ्राई होना शुरू हो गए हैं, तो मैं जो है साथ साथ दूसरे भी बनाती हूँ और माशाल्लाह से सारे फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कद्दू के कोफ्ते हैं
वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कि अल्हम्दुलिल्लाह इन पे कलर कितना अच्छा आया है और ये बिल्कुल अंदर से पक भी चुके हैं, थोड़े से भी गर्म है। तो अब ये देख सकते हैं कि सॉफ्ट कितने हैं। तो इनकी ग्रेवी के लिए मैंने जो है वो रख दिया था कुकर में प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन। अब मैं उनको जो है ब्लेंडर में डाल के उनका पेस्ट बना दूँगी। पेस्ट बना के उसको ऑयल में डाल के मैं इंशाल्लाह आपको अभी दिखाती हूँ। और कद्दू के कोफ्ते आप देखेंगे माशाल्लाह इनका कलर कितना ज़बरदस्त आया है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से जो है मैंने प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और लहसुन का जो है पेस्ट बना लिया है। ये आप देख सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा पतला लग रहा हो क्योंकि जग के साथ जो है ब्लेंडर के जग में काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था। मैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो उसको मैंने जो है इसमें डाल दिया था। और ये नमक है 1/2 टीस्पून मैंने दिया है। बाकी जो है हम अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसा गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1/2 टीस्पून, ज़ीरा है मेरे पास साबुत, हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून। अब मैं इनको स्टार्ट करती हूँ इंशाल्लाह। और अभी जो मैंने ये ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बनाया था उसमें मैंने 3 से 4 लौंग डाल दिए हैं और 2 से 3 जो है साबुत काली मिर्च को ऐड कर दिया है। और सॉरी मैं बताना भूल गई कि एक मेरे पास ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून। और इधर माशाल्लाह से ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब मैं जो पेस्ट है पहले इसको ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बड़े एहतियात से ऐड कीजिएगा क्योंकि ऑयल गर्म है। तो बड़े आराम से जो है हम इसको इसमें डाल देंगे। तो इसकी 5 से 6 मिनट हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो मैं 5 से 6 मिनट इसकी भुनाई करती हूँ और भुनाई करने के बाद इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ। फिर यहाँ पर माशाल्लाह से जो है मेरी ग्रेवी जो काफ़ी हद तक हमारी तैयार हो चुकी है। और इसमें अब मैं ऐड कर दूँगी ये हल्दी पाउडर, मिर्ची और ये नमक। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें से इस मसाले के अंदर से जो है वो छींटे निकलना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करके फिर साथ ही मैं ये ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा पानी लगा के हम थोड़ा सा मसालों को भून लेंगे। वैसे माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि मसाला बिल्कुल जो है वो भून चुका है, इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पर जो है मैं डालने लगी हूँ इसमें, जब दूध बॉईल करते हैं उस दूध के ऊपर जो बलाई आई होती है मैंने उसको लिया है। उसको मैंने लेके बहुत अच्छे से बीट करके वो इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसको हम 1 से 2 बॉयल लाने तक इसको पका लेंगे। तो पकाने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ कि फिर इसमें हम क्या ऐड करेंगे। फिर माशाल्लाह यहाँ पर इसको जो है बॉयल आ चुका है। इसमें मैं जो हाफ़ जो गरम मसाला है इसमें से हाफ़ इसमें ऐड कर दूँगी और हाफ़ ही जो है धनिया पाउडर वो ऐड कर दूँगी। और आप सोच रहे होंगे कि हाफ़ जो है मैंने यहाँ पर क्यों बचा लिया है। तो ये देखने के लिए इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो पूरा देखने से ही आपको समझ आएगी कि मैंने इसमें कौन से मसाले किस टाइम में जो है वो शामिल किए हैं। और अब इसमें जो है मैं जो कोफ्ते हमने बनाए थे कद्दू के, तो वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस माशाल्लाह से जो है मैंने सारे जो कोफ्ते हैं वो इसमें शामिल कर दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इनकी शक्ल कितनी प्यारी लग रही है। अब यहाँ पर मैं इसे जो है 5 से 6 मिनट का जो हल्की आंच पर दम दे दूँगी, दम पर रखूँगी। और अगर आपने इसको मतलब थोड़ा सा इसमें करना चाहते हैं ग्रेवी को ज़्यादा पतला तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये तब भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। इनको ज़रूर आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं 5-6 मिनट के दम के बाद आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। वैसे यहाँ पर जो है 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसको ढक्कन को उठाती हूँ और देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर अच्छे देख सकते हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में। कद्दू के कोफ्ता कड़ी बहुत मज़े के बनते हैं। और यहाँ पर मैं इसमें जो बाकी हमने मसाले बचाए थे, साबुत गरम मसाला पिसा हुआ, धनिया पाउडर और ये हाफ़ टीस्पून की मेरे पास मेथी है सूखी, और ये 1 अदद बस सब्ज़ मिर्ची है। तो इनको मैं जो है थोड़ा सा, बहुत हम ज़ोर से नहीं घुमाएंगे,
बस आराम आराम से इनको जो है पलट लेंगे। और अभी मैं इनको जो है डिश आउट करके आपको इंशाल्लाह बस सिर्फ सब्ज़ मिर्च डाल के 1 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे कि सब्ज़ मिर्च की जो एक खुशबू है वो बहुत प्यारी सी हमारे जो सालन में से आना शुरू हो जाए। तो 1 मिनट के बाद मैं इंशाल्लाह इसको डिश आउट करती हूँ और डिश आउट करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक अभी दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारा कद्दू के कोफ्ते की करी बहुत मज़े की बनके तैयार हो चुकी है। अब यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े की बनी है। मैंने चेक भी की है और बिल्कुल जो है एक्यूरेट इसमें मसाले हैं। सिर्फ नमक जो था वो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था। बहुत मज़े की है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप बनाएं और आपको बहुत मज़े की लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। अपना बहुत सा रखिएगा, ख्याल मेरा कीजिएगा। इंतज़ार मैं मिलूँगी आपको एक नई डिश के साथ इंशाल्लाह। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। अल्लाह हाफिज़।